अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फैसल इजाज़ और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर। आज हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर का हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज़ एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब है कि ज्योमेट्री के अंदर जो भी एनालिटिकल क्वेश्चंस, एनालिटिकल फॉर्म किसको कहते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म। जब भी अलजेब्रिक इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस ज्योमेट्री के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं, उसको एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको एक फ्रेंच फिलासफर और एक मैथमेटिशियन जिसका नाम था फ्रेंच फिलासफर और मैथमेटिशियन जिसका नाम था रेनी डिस्क्रेट्स था वो, और दूसरा इंट्रोड्यूस कराने वाला जो इसका था उसका नाम था यूक्लिडियन ने इसके ऊपर 13 बुक्स लिखी थी। 13 बुक्स इस पे अलजेब्रा फॉर्म पे 13 बुक्स उसने लिखी थी और उनमें मैक्सिमम जो था एनालिटिकल ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब ये हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री यूक्लिडियन की एक खास टॉपिक्स में से है और उसका मेन इंटरेस्ट इसी में था। सबसे पहले इसे हम लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास 2 डायमेंशन भी होता है, 3 डायमेंशन भी होता है। सबसे पहले हम इसे 2 डायमेंशन में सॉल्व करते हैं। 2 डायमेंशन में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है और सेंट्रल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन से जब राइट साइड की तरफ जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इससे लेफ्ट साइड की तरफ जब जाते हैं ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। ओरिजिन से अपवर्ड जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल, डाउनवर्ड जब मूव करेंगे तो नेगेटिव पार्टिकल होंगे। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं। अब इसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आते हैं उसमें हमारे पास जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों होता है, उसके अलावा क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों नहीं होता। अब इसकी एक मेन रीजन है, जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट सारे मिलकर एक ही पॉइंट पे आमादा हो गए। वो क्या है कि जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं वो एक ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, सैयारे हैं जो गैलेक्सीज हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। किसके गिर्द, सूरज के गिर्द। एंटी क्लॉकवाइज जब मूवमेंट करते हैं तो उसी के मुताबिक टेक्स्ट बुक्स में और प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों एक ही चीज को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो उन्होंने चेक किया हुआ है कि ये ऑर्बिट्स जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं और उसी तरह से ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव लिया गया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्वाड्रेंट्स है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में हमने सिर्फ इनके साइंस, अलामात को शो करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, वाई क्या है। ये हमारे पास, इसको पहले ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, एक्स और वाई। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब भी पहली वैल्यू लिखेंगे ये हमेशा एक्स एक्सिस को इंट्रोड्यूस कराएगा, दूसरी फॉर्म हमेशा वाई एक्सिस को इंट्रोड्यूस कराएगा। जब हम छोटी ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं पहली वैल्यू हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है। अब इसी तरह इसमें फर्स्ट आप खुद से चेक कर सकते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है, किन 2 लाइंस के मिड में है, कौन से 2 प्लेन उसके अंदर इंट्रोड्यूस है, एक एक्स है एक वाई है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास एक्स क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इसको हमेशा माइनस प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। अगर प्लस माइनस लिखेंगे तो ये फॉर्म रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को फॉलो करना है। थर्ड में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है।
फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ये क्वाड्रेंट्स हैं, इसी के मुताबिक ही हमने आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब दो चीजें इसमें चेक कर लें, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक जैसा है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। अब इस कंडीशन में इसमें जब भी कोई इक्वेशन आएगी, जिस तरह एक हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है फॉर्म, क्वेश्चन में फॉर्म हमारे पास गिवन है, वो क्या है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें गिवन है कि x इक्वल टू माइनस वाई और दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू में है। एब्सोल्यूट वैल्यू में जो भी कंडीशन या जो वेरिएबल होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव वेरिएट करता है, एक दफा नेगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है। इसको दो कंडीशन में लिखते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वाई, ये दूसरा हमारे पास x इक्वल टू माइनस इंटू वाई। अब ये माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो गया, x इक्वल टू माइनस वाई। अब दो कंडीशन हमारे पास बन गई, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। अब हमारे पास दोनों कंडीशन में चेक कर लें कहाँ पे ये वो फॉलो करेगा, क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी। एक टाइम में दोनों को हमने नेगेटिव लिखा, एक टाइम में दोनों को हमने पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव लिखा। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है, y नेगेटिव। इसमें देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन से दो क्वाड्रेंट होंगे, हम कह देंगे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई करता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। इसलिए हमने इसी कंडीशन को एक डीपली ऑब्जर्व किया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसमें अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाता है और वो कांस्टेंट नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो तब हमारे पास वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस। हाँ जी, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। ये जो हमने लास्ट में लिखा था, इसको फर्स्ट में हमने इंट्रोड्यूस करा लिया, क्योंकि अलोंग टू टेक्स्ट बुक इसमें ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला किस तरह मेजर किया जाता है, अब एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन एक पॉइंट से यहाँ से चलते हुए एक पॉइंट तक जाता है, अब ये डिस्टेंस उसके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, मैं इसको कहता हूँ कि 13 मीटर का डिस्टेंस उसने मेजर किया है। अब दोबारा से इस पॉइंट से उसको दोबारा से टर्न करके फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट तक ले आते हैं जहां पे वो पहले खड़ा था। अब मैथ के रूल से हम तो कहते हैं कि फिजिक्स की फॉर्म में कि हमारे पास वो कपलेनर फोर्सेज या कपल फोर्सेज होते हैं, दूसरे के अपोजिट है लेकिन सेम है, वो एक अलग चीज है। जब भी हम कभी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा टोटल मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल या ज़ायल नहीं करेंगी, इसमें टोटल मेजरमेंट होगा। इसलिए डिस्टेंस को हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू, इन दो लाइंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा टोटल वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मैं इसको लिखूं ना -5 एब्सोल्यूट, और ये हमेशा पॉजिटिव 5 होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए डिस्टेंस को हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखा जाता है एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। आज इसके फार्मूला को डिस्कस करते हैं। इसके फार्मूला में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। ए के पॉइंट हमारे पास x1 y1, बी के पॉइंट हमारे पास x2 y2। अब इसी के मुताबिक इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके साथ ही इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद मिड पॉइंट। अब हम पहले ये इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जब आएंगे तो सीक्वेंटली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। इसमें हमारे पास जब भी डिस्टेंस फार्मूला हम लेंगे तो इसमें हमारे पास ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का हमारे पास मल्टीपल होगा। ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। दूसरा फार्मूला भी है कि ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये दोनों एक ही हैं। अब दोनों में से कोई भी आप इसमें वो फॉलो करा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि अगर आप लोगों ने ये फार्मूला लगाया ये नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन
रॉन्ग होगा, ऐसा कभी भी नहीं है, वो हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव। अब ये हमारे हमेशा करेक्ट होगा, गलत कभी नहीं होगा। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं इसके साथ ही आते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट होता है जो मिड के दरमियान का पॉइंट होता है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो हमारे पास, एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है। इनिशियल को हम ए से शो कर रहे हैं, फाइनल को हम बी से शो कर रहे हैं। जब इसके दरमियान का पॉइंट, जिसको मैं ओ का नाम दे देता हूँ, ओरिजिन पॉइंट भी कह देता हूँ, दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। फार्मूला जब भी हम लेंगे, इसके हमारे पास अगर दो पॉइंट है x1 y1, ये x2 y2, तो जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, दो के अलावा अगर इसके बाद 3 पॉइंट्स भी हैं, 4 पॉइंट्स भी हैं, तो वो सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करते जाएंगे कि हमारे पास इसी तरह के पॉइंट्स बनेंगे। इसको हम एक्सिस फॉर्म में लिखते हैं। पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को सब दोनों को सम किया है, फिर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब दो पॉइंट्स में हमने उसको पार्टीशन किया, दो पॉइंट्स में। तो इसके हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए। सेम वाई एक्सिस के पॉइंट y1 प्लस y2 बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। अब इसमें थर्ड हमारे पास है, जिसको हम डिवीजन फार्मूला भी कहते हैं, रेशो फार्मूला कहते हैं, दोनों का एक ही नेम है। रेशो फार्मूला भी कहलाया जाता है और डिवीजन फार्मूला भी कहा जाता है। अब आ जाए टेक्स्ट बुक पे 182 पेज नंबर। इसमें स्टेटमेंट है, आ जाएगा स्टेट डिवीजन फार्मूला, या वो कहेगा स्टेट रेशो फार्मूला। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट दे सकता है, या वो डिवीजन की कह सकता है या ही वो रेशो की कह सकता है। दोनों में एक ही चीज पूछ सकता है। अब ये थ्योरम 1 है, इसमें स्टेटमेंट गिवन है। इसकी लास्ट जो फॉर्म हमारे पास है, पेज नंबर है 182 पे। लेट a into x1 y1 and b into x2 y2 be the two given points in a plane. The coordinate of the point be dividing the line segment AB in the ratio of k1 ratio k2। रेशियो में हमारे पास k1 k2 भी लिखा जा सकता है, pq भी लिखा जा सकता है। तो हम इसी कंडीशन से इसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब हम इसकी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमारे पास रेशियो को k1 रेशियो k2 भी लिखा जा सकता है, pq भी लिखा जा सकता है। थ्योरम में हमारे पास k1 रेशियो k2 गिवन है। इसी के मुताबिक फार्मूला हमारे पास k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये लॉग x एक्सिस हो गया, k2 y1 प्लस k1 y2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये हमारे पास इसकी फॉर्म है। अब इसमें दो चीजें हैं, दो कंडीशंस हैं। कौन सी? एक हमारे पास इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। ये हमारे पास जो फॉर्म है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरनली है, और जब एक्सटर्नल की फॉर्म आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा। ये इंटरनली, जब एक्सटर्नली फॉर्म बनाएंगे तो वो हमारे पास, जहां पे मैं ऊपर इसके साइन लगा रहा हूं, ये हमारे पास ब्लू जो लिखा है बोल्ड मार्कर से, ये एक्सटर्नली है। इंटरनल हमारे पास रेड से मैं शो कर देता हूं। अब ये रेड साइन में जो हमारे पास फॉर्म्स हैं, बाकी सेम रहेगा। रेड साइन इंटरनली है और ब्लू साइन हमारे पास एक्सटर्नली है। जी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। इसकी एग्जांपल भी है, एग्जांपल 3।
तो वो आप लोगों ने इसी फार्मूले से कर लेना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास होगा, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पॉइंट 7 है। फर्स्ट ऑफ ऑल x एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव y एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको पहले बता चुका हूं, एक बार वो पॉजिटिव है, एक बार वो नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में दो कंडीशन बनाएंगे। एक हमारे पास x इक्वल टू माइनस वाई, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इनटू माइनस वाई। ये सेकंड को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब ये हमारे पास पॉइंट, इसको नहीं देते, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास 1 और 2 पॉइंट्स हैं। अब हमने बाई 1 के हिलाक इसका हमने ग्राफ डिस्प्ले उसने कहा हुआ है, डिस्क्राइब द लोकेशन, इसकी लोकेशन बताएं कहाँ पे है। हम लिखेंगे कि बाई 1 locate in first and third quadrant। अब यहां पे लिखेंगे बाय सेकंड locate in second and fourth quadrant। अब इनको लोकेशन दी गई है जो फर्स्ट और थर्ड में है, क्योंकि दोनों हमारे पास सेकंड और फोर्थ में है। फर्स्ट भी सेकंड भी। देखिए x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव, x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ दोनों में आ गए। अब आते हैं इसके बाद इसका 8 पार्ट, 8वां पार्ट इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास है x एब्सोल्यूट वैल्यू लेस और इक्वल टू 3। जब भी हमारे पास इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है, वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, लेस भी है, इक्वल भी है। दो कंडीशन इसमें लिख देते हैं। x हमारे पास ग्रेटर देन 3 एंड हमारे पास x इक्वल टू 3, दो कंडीशंस हैं। ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से पॉजिटिव की तरफ आ गया, इक्वल टू 3 हमारे पास लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे along x axis at 3 and greater than 3। ये हमारे पास 8 हो गया। अब हमारे पास 9 पार्ट है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। इसको जब भी हम इसमें लिखें ऑर्डर पेयर में, ये हमारे पास x और 2 आएगा। x ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर है और y हमारे पास इक्वल टू 2 है, तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा, x ग्रेटर देन 2 है, तो हम लिखेंगे एंड x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 होगा और y एट 2 होगा अलॉन्ग y एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है, मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए पार्ट, इसमें हमारे पास a इंटू
3 1 b into -2 -4। अब ये हमारे पास गिवन फॉर्म्स हैं। अब इसी के मुताबिक हमने इसे सॉल्व करना है। अब इनकी पॉइंट्स लगाते हैं। इलाज एक्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हमने बनाई थी, उसमें क्या था, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। अब जबकि दो पॉइंट हैं, दो हमारे पास, एक इनिशियल है एक फाइनल है, उसमें हमने डिस्टेंस भी मेजर करना है। और अब ये कैसे मेजर होगा, अब जो इनिशियल पॉइंट है ये x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है। अब हमारे पास डिस्टेंस का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ ये डिस्टेंस होगा। मिड पॉइंट का मतलब इन दोनों के दरमियान का पॉइंट। सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करेंगे। ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों फॉर्म से कर सकते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब ये x2 - x1 ये पहली वैल्यू हमारे पास x1 y1, ये x2 y2। अब ये हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 -4 -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। ये हमारे पास दोनों सम होके -5 का स्क्वायर, ये -7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब नेगेटिव का स्क्वायर है, नेगेटिव की पावर अगर हमारे पास इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को सम करें तो कितना बनेगा 74 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास ए बी डिस्टेंस है। 74 के अगर फैक्टर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो ये भी लिख सकते हैं। इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 से डिवाइड 3 7 नहीं बनते। 37 हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसको रहने दे, यही आंसर है हमारे पास। ए फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हम इसके दूसरा, पहले डिस्टेंस मेजर किया, अब सेगमेंट मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सेकंड हमारे पास मिड पॉइंट, उसका फार्मूला लिखते हैं। सेम हमारे पास पॉइंट्स लगे हुए हैं, इसी के मुताबिक हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे। x1 + x2 3 - 2/2, y1 + y2 1/2 -3/2। ये हमारे पास आंसर है मिड पॉइंट। अब इसी तरह हमने इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी सॉल्व करना है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, बी पार्ट। -8 3, दूसरा पॉइंट हमारे पास 2 - 1, हाँ जी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। x2 - x1 2 + 8 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 10 का स्क्वायर प्लस हमारे पास -4 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, -4 +16 116 स्क्वायर रूट। अब 116 स्क्वायर रूट है तो इसके फैक्टर बना के देखते हैं। 2 से डिवाइड 58, 2 से डिवाइड 40 29 हो गया, फिर 29 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 × 29 स्क्वायर रूट है। 2 का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 × 29 स्क्वायर रूट। अब हम आते हैं मिड पॉइंट फार्मूला पे।
सेम x1 प्लस x2 -8 प्लस 2/2 3 -1/2। अब ये हमारे पास -6/2 2/2 -3 और 1 है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू इसकी आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 इसमें नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने राइट ट्रायंगल फाइंड करनी है। राइट ट्रायंगल कैसे होगी? राइट ट्रायंगल कंसेप्ट क्या है? उसमें हमारे पास इन राइट ट्रायंगल बाय पैथागोरस मेथड, पैथागोरस फॉर्म, पैथागोरस फार्मूला। अब इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस होती है। ये हमारे पास A B C। अब इसमें हमारे पास AB प्लस BC। अब ये हमारे पास, इसको मैं B का नाम दे देता हूं, इसको C का नाम। फॉर्म्स के मुताबिक कुछ भी फॉर्म इसकी बनाई जा सकती है। जब एंगल्स की फॉर्म में राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो उसमें फोकस किया जाता है कि राइट एंगल हमेशा गैमा होना चाहिए। अब हमारे पास ये कंडीशन, अदरवाइज वो अपने मुताबिक ही बनवा सकता है इंस्ट्रक्शन दे के। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में या ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में हमारे पास ये कंडीशन क्वेश्चन 9 में गिवन है। अब इसी के मुताबिक हमारे पास AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, इसको हम बेस कहते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है। सेम इसी को हम इस तरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब ये हमारे पास कंडीशन है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है बेसिक, कि हाइपोटेनस को ही हमेशा सेपरेट क्यों लिखा जाता है, बेस और परपेंडिकुलर को क्यों नहीं लिखते हैं। अब इसमें हमारे पास मेन ऑब्जर्वेशन है, देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ी साइड हमारे पास हाइपोटेनस ही है। इसीलिए जो सबसे बड़ी साइड है, दोनों साइड्स का सम हो जाता है, वो थर्ड साइड बनती है, जो कि हमारे पास एक हाइपोटेनस कहलाती है। अब ये हमारे पास, अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास कंडीशन है, पॉइंट ए के पॉइंट हमारे पास गिवन है, बी के पॉइंट हमारे पास गिवन है, सी के पॉइंट हमारे पास 0 -2 है। सबसे पहले तो हमने इनका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, फॉर्म्स बनानी है, 2 का कंपैरिजन, 2 का डिस्टेंस। इसे सॉल्व करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस, तो ए के पॉइंट हमारे पास 0,2 है, बी के पॉइंट हमारे पास 3√1 है। ए के पॉइंट हमारे पास x1 y1 ये x2 y2 है। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास फार्मूला आएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास x2 - x1 3√- 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 3 + 1 4 स्क्वायर रूट। तो ए बी हमारे पास जो बना है वो 2 आया है, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद बी सी, पहले बी के पॉइंट लिखें, फिर सी के पॉइंट लिख दें। अब इन्हीं के नेम मेंशन करते हैं, x1 y1 x2 y2 बी सी डिस्टेंस फार्मूला।
सेम वही फार्मूला आएगा, दोबारा मेंशन नहीं कर रहा, ऐड कर रहा हूं x2 माइनस x1 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो फॉर्म हमारे पास बन गई 3 प्लस 9 12 स्क्वायर रूट DC एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरी कंडीशन आ गई, ये एक और ये हमारे पास दो, थर्ड हमने फाइंड करना है, तीन चीजें फाइंड करनी है, AB एब्सोल्यूट वैल्यू, BC एब्सोल्यूट वैल्यू और AC। अब हम AC फाइंड करते हैं, पहले A के पॉइंट 0 2, C के पॉइंट 0 माइनस 2, ये x1 y1, ये x2 y2, AC x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 AC 0 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर AC हमारे पास 16 स्क्वायर रूट, तो AC हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट बन गया है। अब तीन पॉइंट्स हैं, तीनों को हमने चेक करना है। चेक करने के लिए सबसे पहले इनका स्क्वायर लेना है, इसको 2 का नाम दें, इसको 3 का नाम, बाई 1 2 एंड 3। AB एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। उसके बाद BC एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास आ गया 12। AC एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर आ गया 16। अब देखें कौन सी दो साइड को सम किया जाए तो तीसरी बनती है। AB एब्सोल्यूट वैल्यू BC एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू AC एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या वही बनता है? ये हमारे पास 4 प्लस 12 इक्वल टू 16, तो हम कहेंगे हेंस द गिवन vertices are right triangle। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन हमारे पास होगा, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की कंडीशन क्या देता है वो, कि उसमें हमने क्या करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट है AB, डायमीटर भी है और सेंटर पॉइंट और रेडियस फाइंड करना है। सर्कल उसने दे दिया, एक सर्कल है, उसके उसने 2 पॉइंट में दे दिए, एक A और एक B। इसका सेंटर पॉइंट भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर हमारे पास 2 बाउंड्री पॉइंट्स अक्रॉस द सेंटर पॉइंट। अब 2 बाउंड्री पॉइंट की जो लाइन है सेंटर पॉइंट से क्रॉस करके जो दोनों पॉइंट्स को मिलाती है उसको डायमीटर कहते हैं। जो रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट और सेंटर पॉइंट के दरमियान जो लाइन है डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। जो डायमीटर होता है वो 2r होता है। रेडियस को स्मॉल r से शो करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को हम O से भी शो करते हैं। यहाँ पे सेंटर फाइंड करना है, इसको हमने से C से फाइंड किया। A के पॉइंट हमारे पास गिवन है -5 -2, B के पॉइंट हमारे पास गिवन है 5 -4, अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब सेंटर पॉइंट फाइंड करने का मतलब है
दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना, मीडियम पॉइंट है ना, डायमीटर का जो मीडियम पॉइंट होता है वो हमेशा सेंटर पॉइंट होता है। अब सेंटर फाइंड करते हैं। x1 प्लस x2/2 ये x1 y1 x2/2 x1 माइनस 5 प्लस 5/2 माइनस 2 माइनस 4/2 0/2 0 माइनस 3, ये सेंटर आ गया। अब इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास आ गया है 0, -3, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। अब हम आते हैं इसमें क्या फाइंड करते हैं, रेडियस। रेडियस फाइंड करना है तो अब हमने या तो दोनों का डिस्टेंस मेजर करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें तब भी रेडियस आ जाएगा। सेंटर पॉइंट से किसी एक पॉइंट को चूज करो, सी बी भी फाइंड कर सकते हैं और ए सी भी फाइंड करते हैं। अब रेडियस जो हमारे पास होगा ये हम सी बी सेंटर पॉइंट फाइंड करते हैं। पहले सी के पॉइंट लिखते हैं 0-3, बी के पॉइंट लिखते हैं ये x1 y1 ये x2 y2। अब सी बी फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास x2 - x1 y2 - y1 26 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास रेडियस आ गया है। ये दोनों हमारे पास आंसर है। एक आंसर हमारे पास ये है, एक आंसर हमारे पास ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो सेंटर या रेडियस दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो अब हम आते हैं, जब वो सिर्फ रेडियस पूछेगा तो ए और बी का डिस्टेंस लेके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, रेडियस आ जाएगा। जब वो सेंटर पॉइंट कहेगा तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सेंटर फाइंड करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब उसमें उसने एक और कंडीशन दी हुई है जो हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है, इसलिए ये लॉन्ग के लिए आएगा। अदरवाइज लॉन्ग में जब अगर को फुल सिलेबस था तो तब ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमने h फाइंड करना है। इसकी कंडीशन देखना वो क्या कह रहा है कि पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट अ वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए पे हमारे पास राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसको बी और सी में से कुछ भी लिखा जा सकता है। अब हमारे पास ये तो हो गया राइट एंगल, उसने जो मेन इशारा दे दिया, वो पॉइंट दे दिया, वो उसने कह दिया कि राइट एंगल जब भी अरेंज करो मेरे मुताबिक अरेंज करो कि उसका जो राइट वर्टेक्स हो वो हमेशा ए होना चाहिए। अब इसके पॉइंट्स ए किसके इक्वल है, ए हमारे पास h1 है, बी हमारे पास 2-7 है, सी हमारे पास -6 -7 है। कौन सी तीन चीजें फाइंड करनी है, ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस, बी सी का। ए बी, ए सी, बी सी। सबसे पहले ए बी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब ए बी फाइंड करना है तो पहले ए के पॉइंट्स, फिर बी के पॉइंट्स। अब ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, ए बी हमारे पास 2 - h का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास फॉर्म है 2 - h का स्क्वायर। फार्मूले के मुताबिक इसे सॉल्व करते हैं, a - b का स्क्वायर, a² प्लस b²
-2ab, या इसको ऐसे ही रहने दें, उसके बाद लास्ट में सॉल्व कर लें। 2 - h² प्लस 6 का स्क्वायर सॉल्व कर ही देते हैं इसको। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर -2 into 2h प्लस 36 स्क्वायर रूट। ए बी हमारे पास आ गया 4 प्लस h² -4h प्लस 36 h² -4h प्लस का 40। ये हमारे पास ए बी फॉर्म बन गई। इसको पॉइंट 1 का नाम देते हैं। ए बी के बाद अब बी सी पे आते हैं। अब बी सी के पॉइंट्स, बी के पॉइंट x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 -6 -2 का स्क्वायर y2 minus y1 -8 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। अब 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, मल्टीपल कर लेते हैं। 196, दोनों को सम करो 260 बन गया हमारे पास। बी सी हमारे पास 260 स्क्वायर रूट, इसको 0.2 का नाम देते हैं। उसके बाद ए सी पे आते हैं। पहले ए के पॉइंट्स h1 सी के पॉइंट्स -6 -7। अब हमने इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। ये x1 y1 ये x2 y2 x2 minus x1 y2 minus y1 सेम उसे ओपन करते हैं फॉर्म्स के मुताबिक। ये हमारे पास 6 का स्क्वायर a minus b h का स्क्वायर -2 into -6 h। अब हमारे पास प्लस हमारे पास -8 का स्क्वायर 64 बनेगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 36 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 64। ये हमारे पास h स्क्वायर प्लस 12h प्लस कर दें तो ये हमारे पास 100 बनता है। ये आ गया AC। इसी के मुताबिक जो हमारे पास इसकी फॉर्म बनेगी बाय पाइथागोरस, ये हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ये फॉर्म हमने फॉलो करानी है। AB स्क्वायर पहले AB का स्क्वायर कर देते हैं। BC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस AC फिर BC। अब AB का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा h स्क्वायर -4h प्लस 40। AC का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। BC का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 260 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास दोनों को सम करें 2h स्क्वायर -4 प्लस का 12 प्लस का 8h 40 प्लस 100 प्लस 140 उसको इधर ले आए -260। सॉल्व कर देते हैं, ये 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस का कितना बनेगा 120। इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो ये h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। बाकी का पोर्शन मैं इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूं। ये हमारे पास आ गया h स्क्वायर माइनस
4h प्लस का माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब 60 बनाना है और 4 भी हो, कौन सी दो कंडीशन बने, कौन से दो नंबर्स को मल्टीपल करें, तो हमारे पास ये फॉर्म बने। अब देखिए अगर हमारे पास तो फॉर्म बन सकती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो आप लोग इसमें फॉर्म्स बना दें। 10 और 6 आ गया, h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 6h माइनस 60 इक्वल टू 0। h कॉमन लेंगे तो h माइनस 10, 6 कॉमन लेंगे h माइनस 10, दो फॉर्म्स बन गई h प्लस 6 h माइनस 10, h प्लस 6 इक्वल टू 0, h माइनस 10 इक्वल टू 0, h इक्वल टू माइनस 6, h इक्वल टू 10। दोनों आंसर है हमारे पास। कौन कौन से, एक ये है और एक ये है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। h की वैल्यू माइनस 6 भी हो सकती है, h की वैल्यू हमारे पास 10 भी हो सकती है, दोनों से सॉल्व किया जा सकता है। चले जी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज 4.2 की तरफ आते हैं।